इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहले तो भाई देखो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा है, 1 2 3 4, कम से कम 25 बार पूछा है। ये यूनिक क्वेश्चन है। इसमें ये लोग 2 मार्क का डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पूछ सकते हैं, 4 मार्क का डिटर्मिनेंट पूछ सकते हैं, 8 मार्क का पूछ सकते हैं। मतलब देखो 25 बार पूछा है। अब ये क्वेश्चन का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तुम बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क का ही आता है मोस्टली, लेकिन ये क्वेश्चन भी लॉ ऑफ डिमांड लर्निंग में मदद करेगा। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। इसको कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। और एंड में 12 पॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है। ये 12 के 12 पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने एक मैकडॉनल्ड स्टोरी बनाया है। ये स्टोरी 15 साल से सेम स्टोरी है। 15 साल से मैंने इसको चेंज नहीं किया है। मैं हर साल स्टोरीज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। वो स्टोरी की मदद से तुम्हारे 12 के 12 पॉइंट लर्न हो जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, बट बाय द एट द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ शुरू करते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसमें तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे या मीनिंग ऑफ डिमांड लिखोगे। क्या बोलोगे? डिमांड रेफर्स टू that quantity of goods or service which a consumer is ready to buy at a given price during a particular period of time. फिर डेफिनेशन लिख सकते हो, डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू परचेज प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मिलर। ये हो गया। सी हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक एक करके समझ में आया तुमको ये? सो इस प्रकार से तुम्हारे ये डिटर्मिनेंट्स निकलेंगे। पॉइंट्स कितने पॉइंट्स है? 12 पॉइंट्स है। तो हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहला, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है, इसमें टेक्निकलिटी कम है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज जो आने वाले वीडियोस में आने वाला है उसमें टेक्निकलिटी है। नाउ सिंपल सा बताओ, प्राइस प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। कॉमन सेंस। सो कोई भी वस्तु का कंज्यूमर, इफ प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ता है। और आईफोन क्लासिक एग्जांपल है, उसका दाम बढ़ गया, वैसे भी बढ़ा हुआ ही है, लेकिन अभी 14 सितंबर में लॉन्च होना है, इसलिए अभी 13 में सॉलिड डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। स्मॉल एडिशन जो 40,000 का था, अमेजन में अभी जो सेल था 20,000 में दे रहे थे। ऐसी एडिशन स्मॉल एडिशन बोलते हैं। सो ये टाइम यदि किसी को खरीदना है, थोड़ा और रुक जाओ। अगस्त में जब आओगे ना, 15 अगस्त का सेल, उसमें तो तुमको 129 का प्रोबेबली 1 लाख में भी मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 1,05,000, उसमें क्रेडिट कार्ड के ऑफर सब माइनस करके, ठीक है ना? सो सिंपल लॉजिक है, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ता है। दूसरा, क्वालिटी एंड यूटिलिटी। नाउ कुछ प्रोडक्ट्स क्वालिटी के नाम पर बिकते हैं। सोनी, सोनीपरी में कई देर बोल सकता हूं उसका हिस्ट्री। छतरी के नीचे बनाते थे, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंपनीज इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट, दी बेस्ट नहीं है, दी बेस्ट का नंबर आ रहा है टोयोटा। उसका जो कानमान सिस्टम है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। लोग होंडा और टोयोटा रेयरली गाड़ी बीच में बंद पड़ते हैं। बेस्ट क्वालिटी इसलिए वो बेचे जाते हैं क्योंकि क्वालिटी में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट तुमको मैक्सिमम बेनिफिट दे। आजकल आई थिंक वायरलेस चार्जिंग हुआ है। आजकल आई थिंक सैमसंग के ऐसे भी फोन है तुम्हारे सेल से किसी और को चार्ज किया जा सकता है। आई थिंक यस, शायद सैमसंग के हायर एंड जो मोबाइल्स में। तो ये जो बेनिफिट ज्यादा मिलता है, ठीक है, सेफ्टी फीचर्स, एक्चुअली एप्पल का सेफ्टी फीचर्स और दूसरे चीजें हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। यूटिलिटी मतलब तुम्हारा वांट सेटिस्फाइंग पूरा करने की जो ताकत है प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। सो उसमें क्वालिटी ज्यादा हो और यूटिलिटी ज्यादा हो तो उसका डिमांड
ज्यादा होगा। कॉमन सेंस। नंबर 3, इनकम। पापा तुमको सपोजिटली 2000 का पॉकेट मनी देते हैं, सोचो 20,000 दिया तो क्या करेंगे? क्या करेगी 20,000 रुपए का? पापा ने बोला ले बेटा 20,000 ले, कुछ नहीं करेगी? तू क्या? हाँ, नहीं लेगी? नहीं नहीं, लेना है। पापा ने दिया तो गिफ्ट नहीं रिटर्न किया जाता। देखो अभी जेंटलमैन को बोला 20,000 तुरंत ले लेगा। हाँ, क्या करेगा? देखो चेहरे पे ऐसा तेज आ गया बच्चे का। हाँ बोल, क्या करेगा? पहले इकट्ठा करेगा, फिर खर्च कर देगा। वाह, तू क्या करेगा? जो टाइम तेरे को देख के मेरे मन में सुलह आ रहा है, पहले ही भागेगा सुलह सर, सुलह। बाकी सर आप क्या करेंगे? गाड़ी का पेट्रोल। ओ, फिर घूम लॉन्ग ड्राइव। तू क्या करेगी? हाँ, शॉपिंग करेगी। सॉरी 20,000 कम पड़ेगा शायद, है ना? तू क्या करेगी? शॉपिंग करोगे। 2,000 रुपया से तुम्हारा इनकम बढ़ गया, ठीक है? तुम पहले वेटर को 1 रुपया 2 रुपया देते थे, ले 10 रुपया। 2 लाख रुपया पापा ने दिया, ले 100 रुपया। बराबर है? इमेजिन करने में क्या जाता है? नाउ टेल मी, इनकम बढ़ा तो डिमांड बताओ बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा, कॉमन सेंस। और इनकम घट गया कोविड के टाइम में तो डिमांड, गोल्ड का सेल कम हो रहा है भाई इंडिया में। कारण कोविड की वजह से जो सेविंग्स खत्म हुआ है लोगों का, गोल्ड सेविंग से आता है, वो कंपलसरी आइटम नहीं है, तो गोल्ड का सेल कम हो रहा है। एटलीस्ट कुछ परसेंट से घटा इंडिया में, उसको रिकवर होने थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि लोगों का सेविंग्स खत्म हो चुका है कोविड की वजह से। चौथा, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। कुछ लोग का टेस्ट रहता है गुटखा, कुछ गाय छाप भी रहते हैं ना, हाथ को ऐसे मलते रहते हैं। कुछ लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, और मेरे से लोग जो मे बी रिक्वायर टी, ठीक है ना? सो जो लोग टेस्ट है, किसी का वेज है, किसी का नॉन वेज है, कुछ लोग तो हर रोज बटर चिकन प्रेफर करते हैं, ठीक है? सो तुम्हारा टेस्ट क्या तुम्हारे डिमांड को असर करेगा? एब्सोल्युटली यस, ठीक है ना? अब तुम होटल में गए, ठीक है, तो तुमने वेज या नॉन वेज तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से ऑर्डर होगा, समझ में? हैबिट्स, बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेस्ट इज वेज और नॉन वेज खाने का। हैबिट्स, हैबिट्स में ये जो है ना, क्या नाम है, गुटखा और तंबाकू आता है। सो पीपल कंज्यूम दैट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ठीक है ना? और वो जो ड्रग्स जो रहता है उसके भी साइकोलॉजिकल रीजन रहते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो ब्रेन को बोलते हैं ना अलग लेवल पे ले जाता है, फिर इच्छा होता है तो वो हैबिट बन जाता है, ठीक है ना? ड्रग इज मोर ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम रेदर देन फिजिकल प्रॉब्लम, वो ब्रेन का चक्कर है। फैशन, अगेन आजकल फैशन मुझे समझ में नहीं आता। जीन्स नीचे जा रहा है, टी शर्ट ऊपर आ रहा है, फटे हुए थिगड़े। हमारे इसमें फटे हुए जीन्स रहा तो गरीब मानते थे। आजकल सीरियसली, आजकल जितना ज्यादा फटा हुआ उतना रईस और महंगा जीन्स। सही बात है। जमाना हमारे टाइम में फटा हुआ मतलब एकदम अलग दृष्टि से दिखता था, देखा जाता था कि भाई भाई बहुत ज्यादा गरीब। अभी तो मैं देखता हूँ एवरीबॉडी फटते जा रहे जीन्स, मुझे समझ में नहीं आता। और आजकल जीन्स के भी स्टोन वॉश कुछ तो आते ना। अब स्टोन वॉश मतलब फेडेड या क्या बोलते हैं, अलग अलग। मैंने जिंदगी में, मेरे को कंफर्टेबल लगता नहीं, मेरे को एक ही कलर पसंद है, लेकिन मेरे को मिलता ही नहीं मेरे टाइप जींस। वो तुमको रेयरली लीवाइस में जाओगे ना, लीवाइस में एक खाद ब्लू मिलेगा, सबके सब फेडेड। स्पाइकर में एक भी नहीं मिलना है, जाके आओ स्पाइकर में। मेरे टाइप तो मेरे को एक ही कलर का चाहिए, उसमें मेरे को फेडेड है सब, कंफर्टेबल लगता नहीं, मिलता ही नहीं है जीन्स ऐसे टाइप का। आजकल पता नहीं यंगस्टर का डिमांड कैसा है फैशन, मतलब उसको फटा हुआ होना चाहिए, फेडेड होना चाहिए, स्टोन वॉश होना चाहिए, बराबर है? सो आई एम ओके विद दैट यंगस्टर का। लेकिन बोलते ना तुम्हारा टाइप, और नॉर्मली आई एम ऑलवेज इन फॉर्मल्स इन द क्लास, ठीक है? सो आई डिमांड फॉर्मल्स, तुम लोग अपना टी शर्ट जीन्स में रहोगे क्योंकि तुम्हारा डिमांड अकॉर्डिंग टू योर एज वैसा है। सो टेस्ट वेज या नॉन वेज, देन हैबिट्स गुटखा तंबाकू या टी, और फैशन अगेन तुम्हारा जीन्स या फॉर्मल, ठीक है ना? और मैंने एग्जांपल एलईडी दिया है। आजकल मेरे टाइम में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी बिकता था, उसके बाद नॉर्मल टीवी आया, फिर प्लाज्मा आया, तुमने पता नहीं सुना होगा कि नहीं। तुम्हारा जमाना एलईडी का आया, उसमें भी 4K और 8K तक सुना है मैंने, 16K का मुझे पता नहीं।
सो 8K तक तो मैंने सुना है, ये लेवल आ चुका है, ठीक है। तीसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले सब्स्टिट्यूट क्या होता है? इफ तुम होटल में गए, चाय नहीं रहा तो तुम क्या बोलोगे? कॉफी, ठीक है। पर तुम ऐसे नहीं बोलोगे थम्स अप नहीं, कोई बात नहीं, किंगफिशर लेकर आओ, ऐसा तो तुम नहीं बोलोगे। सब्स्टिट्यूट में थोड़े इक्वल चाहिए। सो तुम थम्स अप नहीं रहा तो क्या बोलोगे? कोक बोलोगे, और कोक नहीं रहा तो पेप्सी, ठीक है। मे बी इफ चाय नहीं है तो क्या बोलोगे? कॉफी, मे बी अ कॉफी। सब्स्टिट्यूट समझ रहा है? when alternate similar goods can satisfy your wants, it can be maybe पेन। मेरे टाइम में रेनल्ड्स का पेन आता था, अभी कौन सा मॉन्टेक्स चलता है, और कौन से चलते हैं पेन अभी? मुझे पायलट के कौन से आते हैं? कोई भी दो गुड्स बोलो। हाँ, मोबाइल में भी कोई भी दो, ओप्पो और वीवो। इफ आई एम टू टेक इनटू अकाउंट, ओप्पो नहीं रहा तुम में भी वीवो ले लोगे यदि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? ऑल्टरनेट सिमिलर गुड्स विल सेटिस्फाई योर वांट। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, यदि कोक का दाम बढ़ गया तो पेप्सी का सेल का क्या असर होगा? बढ़ जाएगा, शाबाश। क्यों? क्योंकि मैं तुमको लाइव एग्जांपल भी देता हूं। 20 रुपए का कोक छोटा आई थिंक आता है, 20 रुपए का, सब 20 के आते हैं, बट कोक ने अपना दाम 25 कर दिया तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे टू पेप्सी, क्योंकि कोक का दाम। सो सब्स्टिट्यूट में कोक ने दाम बढ़ा दिया तो लोग कोक छोड़ के किस में आ जाएंगे? पेप्सी में आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, भाई कॉम्प्लीमेंट्री इज मेड फॉर ईच अदर। चाय और शक्कर, तुम्हारा मोबाइल और सिम कार्ड, उससे ज्यादा मोबाइल और चार्जर, और कार एंड पेट्रोल। पढ़ती है, पर तू बुक एंड पेन बोलती है, और पेन एंड इंक, और बोलो। एक वस्तु खरीदा तो तुमको दूसरा खरीदना ही होगा। इफ यू बाय कार, पेट्रोल लेना होगा। और तुम बोलोगे बैटरी वाली कार तो बैटरी लेना होगा, बैटरी के चार्जेस भी रहेंगे, ठीक है। अनलेस तुम्हारी ये आती है होंडा हाइब्रिड, जिसमें ब्रेक दबाओगे तो वो तुम्हारा बैटरी चार्ज होएगा। अभी लॉन्च किया है 19.5 लाख में, ठीक है। नाउ समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? अभी ध्यान से सुनना, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार के सेल का क्या असर होगा? सॉरी, जो हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कार, उसका सेल घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। नाउ आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल। ये मेरा ही नहीं, कॉमन सेंस भी एस्टिमेट है कि आईफोन 13 विल रिड्यूस देयर प्राइस फर्दर बाय अगस्त। सितंबर लॉन्चिंग से 1 महीने पहले अच्छा खासा प्राइस गिरेगा। सो इफ यू वांट टू बाय आईफोन नाउ, वुड यू बाय नाउ और एट अ रिड्यूस प्राइस 2-3 मंथ्स लेटर? क्या करोगे? 2-3 मंथ्स लेटर। क्यों? क्योंकि तुमको एक्सपेक्टेशन है दाम घटने का भविष्य में। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। रशिया से अपन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंपोर्ट करता है। वो लोग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं अपने को पर बैरल? $35। 120 में -35 करो, $100 बैरल चल रहा है, तो उसमें कितना माइनस होगा? $35। अपने को पता है ये दाम बाद में रशिया डिस्काउंट देगा नहीं, अभी मिल रहा है ना सस्ते में, बाद में दाम बढ़ेगा। तो इंडिया लगातार खरीद रहा है रशिया से, और डबल खरीद रहा है, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों ना खरीदा जाए। इफ तुमको लगता है भविष्य में दाम बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे? अभी ज्यादा खरीदोगे। सो ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, तुमको पॉइंट समझना है और इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा या नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट। क्या एडवर्टीजमेंट असर करता है डिमांड को? एब्सोल्युटली यस। कई बार कोका कोला जैसी कंपनी एड्स ब्रांड के लिए नहीं करती, उनका ब्रांड ऑलरेडी बिल्टअप है, याद दिलाने के लिए करती है। और कई बार तुमने एड्स देख लिया तो उधर तो नहीं, लेकिन कहीं गए और फिर सडनली होटल में गए तो कोक याद आएगा क्योंकि तुमने ऐड देखा था। सो एडवर्टीजमेंट मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग, इसलिए तो ये लोग फिल्म स्टार्स को लेते हैं। और जो आजकल के फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, आई थिंक कौन सा, कोई तो गुटखा का ब्रांड है शायद, या कोई तो, मेरे को बहुत अफसोस होता है क्योंकि जो हीरोज है वही ऐसा काम करेंगे। मेरे को सिर्फ एक पूछना है,
इफ मेडिकली वो आपके बॉडी को कितना फिट रखता है। इफ वो अनफिट रखता है तो वही एक्टर्स जो भी गुटखा का ऐड करते हैं, यंगस्टर्स को लगता है वो खाने से दे विल आल्सो फील दैट वे, वो एक फीलिंग है। ये सब एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ फीलिंग। तो ये डिमांड बढ़ाने का एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा तरीका है। उसके बाद पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा? लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 होना चाहिए, सेंसस अभी तक आया नहीं है। यूपी का पॉपुलेशन और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जोड़ दो तो बन जाएगा किसका? अमेरिका। बॉम्बे का पॉपुलेशन 2 करोड़, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़। इंडिया में साल में 2% पॉपुलेशन बढ़ता है, उतना तो ऑस्ट्रेलिया का पूरे जीवन का पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, ठीक है। कंपोजिशन, उसमें भी यंगस्टर्स, तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स का पॉपुलेशन 28 ईयर्स से कम इंडिया में 50% है। अब समझ में आ रहा है क्यों इतना वाइब्रेंसी है अपने देश में बाइक्स, कार्स, मोबाइल्स का। इफ 50% लोग 28 साल से कम है तो ये सब जीन्स क्यों, एक एक ब्रांड्स आ रहे हैं, सब बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग एमबीए करके अच्छी जगह से दे गेट गुड सैलरी और फिर दे बाय अच्छे गुड्स। हमारे टाइम में समोसा वड़ा पाव चलता था, आजकल यदि मैं पूछूं क्या खाओगे, समोसा वड़ा पाव लगभग कोई नहीं बोलता। बर्गर और पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज और आई थिंक हॉट डॉग्स, ये सब ट्रेंड चेंज हुआ है। हमारा जनरेशन नहीं, 10 साल पहले का जनरेशन और अभी में भी फर्क आ रहा है। सो इफ बूढ़े लोग रहे तो क्या चेंज होगा? दे विल जाड़े चश्मे, ठीक है ना, उसमें भी नजदीक का दूर का, या वॉकिंग स्टिक्स, बच्चे रहे तो चॉकलेट्स। तो ये कोई भी देश में कंपनी आता है तो ये सब देख के आता है, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स बढ़ गया तो डिमांड क्या होता है, बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा। और टैक्स कम हुआ, एग्जाम्पल चॉकलेट्स पे टैक्स रेट वॉज 28%, फिर कितना हो गया? 18%। चॉकलेट्स जो दाम, सिल्क ये सब के दाम थोड़े से कम हुए, ठीक है, तो टैक्स कम हुआ तो डिमांड बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक आदमी का इनकम महीने का 2 लाख है और 20-20 हजार के 10 लोग हैं, किसका डिमांड ज्यादा रहेगा? हाँ, कैन यू रिपीट? सॉरी, ओ प्लीज। 2 लाख एक आदमी का इनकम है और 20-20 हजार 10 लोग का है, तो किसका डिमांड ज्यादा रहेगा? सोचो। 2 लाख वाला कितने बार नाश्ते करेगा? एक बार। 20 हजार के 10 लोग नाश्ता कर सकते हैं। 2 लाख वाला कितने मोबाइल फोन रखेगा? 2-3। 20-20 हजार वाले 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल फोन। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ता है, अनइक्वल। मुकेश अंबानी कितने सेल फोन रखेगा? मैक्सिमम मेरे को एक स्टूडेंट पता है, मेरा जो एक स्टूडेंट है वो 7 सेल फोन रखता था। नॉट सुपर रिच, प्रोबेबली द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट इन नासिक इजीली, और उसके लिए उसका खुद का ही एप्पल का दुकान है। सो बट कितना रखेगा ज्यादा से ज्यादा? 7। बट उतने ही, यदि 2 लाख का इनकम है उसके बजाय 20 हजार के 10 लोग रहे तो इनका डिमांड ज्यादा होगा। 2 लाख वाला 1-2 सेलफोन रखेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल, मोर डिमांड, अनइक्वल लेस डिमांड। अदर फैक्टर्स, 50% इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है इंडिया के दिवाली में। अभी रमजान था, रमजान में क्या बिकता है ज्यादा? लोग शॉप, हाँ नहीं, फास्ट खत्म, रमजान, रमजान का जो ईद का दिन होता है, फास्ट में तो एज्यूम्ड है नहीं बिकेगा, बट रमजान के दिन सिटी सेंटर में गर्दी ज्यादा रहती है, लोग सेलिब्रेट करते हुए बाइंग करते हैं। आई थिंक क्रिसमस, रमजान और दिवाली। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो 50% दिवाली में बिकता है ना। गणपति फेस्टिवल, तुम्हारा होली, सब इम्पैक्ट, गर्मी। अभी तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाओ, दे विल से सबसे ज्यादा बिक रहा है एसी, नंबर 2 इज रेफ्रिजरेटर्स। उससे ज्यादा कोई भी चीज आज की तारीख में बिक नहीं रहा होगा। कोविड में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, 2 चीज सबसे ज्यादा, नंबर 1 लैपटॉप्स, नंबर 2 वेबकैम्स। ये हाईएस्ट सेलिंग कोविड के टाइम में था, ठीक है।
सो अदर फैक्टर्स, तुम्हारा कल्चर, मैरिज, ये सब चीजें डिमांड को असर करेगा। आया समझ में? अब ये 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है 12 पॉइंट्स के लिए, जिससे तुमको इजी हो जाए। ध्यान से सुनना, स्टोरी कंट्रोल में आ गया तो तुमको 12 के 12 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। मैकडोनल्ड्स में सब लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गए होंगे। 35,000 के ऊपर मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड में है। तो ऐसा स्टोरी मैंने बनाया कि तुम मैकडोनल्ड्स में जाते हो। अब ध्यान से सुनना। तुम मैकडोनल्ड्स में गए, सबसे पहले तुम जाओगे उधर, जो कैशियर है, ठीक है ना, तुम जाकर उस जो भी कैशियर को बोलोगे बर्गर का प्राइस क्या है। पॉइंट नंबर वन, कितने का बर्गर है। शी विल रिप्लाई, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। शी विल रिप्लाई, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 1, तुम मैकडोनल्ड्स में गए, बोला बर्गर का प्राइस क्या है। सामने वाला जो कैशियर है, लेट अस अज्यूम कैशियर, यस, मैकडोनल्ड्स की भाषा में आई थिंक दे कॉल इट सर्वर। मेरा एक स्टूडेंट था तो मैंने फोन करके पूछा था क्या बोलते हैं, सर्वर आई थिंक इज द राइट वर्ड, कैशियर नहीं। सर्वर विल रिप्लाई, हमारा क्वालिटी। तुम क्या बोलते हो कि मेरे पास इनकम है। क्या बोलते हो तुम? मेरे पास इनकम है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? तुम जाते हो, बोलते हो कितने का बर्गर प्राइस। वो क्या बोलती है? हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलते हो? मेरे पास इनकम है। इनकम है मतलब क्या है? पैसा है तुम्हारे पास। थोड़ा सा म्यूजिक भी चाहिए ना, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो थोड़ा सा म्यूजिक, ऑडियो वीडियो रहा तो पॉइंट नंबर 1 क्या था बताओ? तुम मैकडोनल्ड जाते हो, वो क्या बोल पूछते हो कितने का बर्गर है। वो क्या बोलती है? हमारा क्वालिटी। तुम क्या बोलते हो? मेरे पास इनकम है। अब वो बोलती है सर आपका टेस्ट वेज है क्या नॉन वेज है? ठीक है, आपका टेस्ट वेज है, आई थिंक महाराजा मैक, और दूसरा जो भी चिकन महाराजा मैक है। सो आपका टेस्ट वेज है क्या नॉन वेज है? पॉइंट नंबर 5, तुम बोलते हो 2 मिनट रुकना, हम लोग 5 लोग हैं, उसमें से एक जन नहीं आ पाया, उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरा आएगा। और रहता ना, हर ग्रुप में कोई पैसा नहीं भरता, फुकटा। हर ग्रुप में मिलते हैं, एक एक फुकटा है, पैसा नहीं भरने वाला है। चलो 5 पॉइंट। पहला तुम जाते हो मैकडोनल्ड में, क्या बोलते हो? कितने का बर्गर है, प्राइस। वो क्या बोलती है? हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलते हो? मेरे पास इनकम है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, आपका टेस्ट वेज है क्या नॉन वेज। तुम बोलते हो 2 मिनट रुकना या 5 मिनट रुकना, एक सब्सिट्यूट है और एक फुकटा है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एक सब्सिट्यूट है और एक कॉम्प्लीमेंट्री है। अब तुम मस्त बर्गर खाते हो, तुम जाने वाले रहते हो, तो वो सर्वर तुम्हारे पास आती है और बोलती है प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो तुम क्या करते हो? पार्सल लेके जाते हो। ठीक है, उसके बाद तुम बहुत दिन तक मैकडोनल्ड्स नहीं जाते। एक दिन तुम एडवर्टीजमेंट देखते हो कि 50% ऑफ, तुम बहुत खुश हो जाते हो, मैकडोनल्ड्स, वो भी 50% ऑफ, जीवन सार्थक हो गया। तुम भाग के जाते हो, पर जब जाते हो वहां पे तो देखते हो बहुत ज्यादा गर्दी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें भी यंग कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा है। ये देखकर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, ठीक है ना, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या? गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर, जो भी है, जीएसटी इज अ टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, जिससे सबका इनकम कम हो जाता है, और फिर लास्ट में दिवाली शुरू हो जाती है। ऐसा सोचो। पॉइंट नंबर 1, चलो फटाफट। तुम गए मैकडोनल्ड में, क्या बोला? कितने का बर्गर है, प्राइस। वो क्या सामने वाले बोलते हैं? हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलते हो? कभी भी म्यूजिक आ सकता है भाई, वो तुमको झेलना है। ठीक है, वापिस से पहला क्या होता है? प्राइस। तुम क्या बोलते हो? प्राइस। वो क्या बोलती है? क्वालिटी। तुम क्या बोलते हो? मेरे पास माँ है। वो डायलॉग है ना, मेरे पास माँ है। तुम क्या बोलते हो? मेरे पास इनकम है। फिर चौथा, वो क्या बोलती है? आपका टेस्ट वेज है नॉन वेज है। फिर एक सब्सिट्यूट, एक फुकटा, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर
एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, तुम बहुत दिन तक जाते नहीं हो, फिर क्या देखते हो? एडवर्टीजमेंट, उसमें क्या दिया रहता है? 50% ऑफ। फिर क्या होता है? जाते हो, बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है, उसमें भी कंपोजिशन यंगस्टर्स का रहता है, ये देखकर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, जिससे सबका इनकम कम हो जाता है, और लास्ट में दिवाली मतलब अदर फैक्टर्स शुरू हो जाती है। तुरंत लिख के निकालो 12 पॉइंट, देखो कितने पॉइंट याद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।